रेडियो हिमालयन केसरी पर मैं हूं अवधेश नेगी अपने सहयोगी विकल्प सिंह ठाकुर के साथ। और आज आपको बता दें कि आज हम एक बेहद ख़ास बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। जो आज़ाद जिनके नाम के साथ लगा था वो हमेशा ही आज़ाद रहे। और आज जो है उनका जन्मदिन है 23 जुलाई को। तो जिन्हें पता है उन्हें अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें अब शायद पता लग जाए। और कुछ हम अच्छी बातें उनके बारे में करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका नाम जो आज़ाद था वो उसी आज़ादी के साथ जो है वो देश की सेवा जो वो करते थे उसके पीछे क्या रहस्य था। तो विकल्प जी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश अगर आप डाल पाएँ तो हम ज़्यादा अपने दोस्तों को समझा पाएंगे। जी, सबसे पहले तो सभी दोस्तों को, सभी सुनने वालों को चंद्रशेखर आज़ाद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आज़ाद लगने का जो मायने है उसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी अवधेश भाई छुपी हुई है। ये कहानी 1921 में शुरू होती है, जब महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था जिसे नाम दिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। इसमें उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया था कि अंग्रेजों की सभी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए और उनका हर तरीके से असहयोग किया जाए। मतलब तो एक तरह से जो वो देश को आज़ाद करना चाहते थे, ये मुहिम मानी जा सकती है। 3 बड़े आंदोलन जो गांधी जी ने चलाए हैं उसमें से एक ही आंदोलन है। जी, तो ये आंदोलन चला और इसने देश में पूरा जोर पकड़ लिया। अब आज का जो मध्य प्रदेश है वहाँ का एक लड़का था जो उस समय 15 साल का था। नाम उसका था चंद्रशेखर तिवारी। ये उनका बचपन का नाम था। वो 15 साल का लड़का था उसने, और देश में उसके मन में देशभक्ति की भावना इतनी थी कि उसने इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया, आंदोलन के जलसों में जाना शुरू कर दिया जी। और जब आंदोलन जोर पकड़ लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि गिरफ्तारियां हुई, और जब गिरफ्तारियां हुई तो इस 15 साल के बच्चे को भी पकड़ लिया गया। और जब पकड़ लिया गया तो उसकी पेशी हुई अंग्रेज मैजिस्ट्रेट के सामने। तो मैजिस्ट्रेट ने तो पूछा कि बताओ आपका नाम क्या है। तो उसने कहा मेरा नाम है आज़ाद। उसने कहा मेरा नाम आज़ाद है। तो उसने कहा कि अपने पिता का नाम बताओ। तो उसने कहा मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। तो उसने कहा कि अपना पता बताओ, घर का एड्रेस बताओ। बोले मेरे घर का एड्रेस है जेल खाना। क्या बात है। तो मतलब ये क्रांतिकारी बचपन से उनके अंदर आ गई थी चीज़। बिल्कुल, आप देखिए 15 साल का बच्चा आज क्या बात करता है, कुछ भी नहीं होता। आज का जो 15 साल का बच्चा है उसका थॉट प्रोसेस क्या है आप कंपेयर कीजिए। बिल्कुल, वो 15 साल का बच्चा वहाँ खड़ा होकर कह रहा है कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे बाप का नाम स्वतंत्रता है और मेरा जो पता है वो जेल है। जेल है। तो उसके बाद उसको कोड़े लगने की सज़ा हुई, 15 कोड़े लगने की सज़ा। और मैं आपको बताऊं उस समय उसको 23 हफ्तों के लिए जेल में रखा गया और रोज़ 15 कोड़े लगने की उसको सज़ा हुई। और उस समय कोड़े जो थे वो बड़ी दर्दनाक ये सज़ा होती थी। चमड़े का वो कोड़ा बना होता था। जी। और जब वो कोड़े लगते थे तो जब वो वापस उसको जल्लाद खींचता था तो शरीर का मांस भी आता था, बाहर आ जाता। बिल्कुल। तो आप सोचिए 15 साल के बच्चे को इतनी यातनाएं मिली, लेकिन वो जब भी उसको वो बेंत पड़ती थी, वो कोड़ा पड़ता था, वो भारत माता की जय चिल्लाता था। उसके मुंह से आह नहीं निकलती थी, उसके मुंह से भारत माता का जय घोष निकलता था। तो ये थे चंद्रशेखर। जय घोष के साथ जो उनका जोश वो और ज्यादा बढ़ता चला। बिल्कुल, आप देखिए कि उनके जो माता पिता चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है वो संस्कृत का बड़ा विद्वान बने, और इसलिए उन्होंने उसे बचपन में काशी पढ़ने के लिए भेजा था। काशी उस समय के संस्कृत के विद्वानों का बड़ा गढ़ माना जाता था। लेकिन जिसके दिल में देशभक्ति की ज्वाला हो उसे और कुछ नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, ये सही बात कही आपने कि जिसके मन में देशभक्ति की ज्वाला उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो दौर भी बड़ा कठिन रहा था, जब अपने जगह पर आप अपने होकर भी आपका वो अपना उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि आज जो रिज मैदान शिमला का है, हम सब घूमने जाते हैं वहाँ पर भी एक इस तरह का बोर्ड लगा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। हिंदुस्तानियों का और कुत्तों का आना मना है। तो हमारे देश में हमारी क्या हैसियत थी, आप इससे अंदाज़ा लगाइए जी। और इतनी उस समय जब आपको पता है कि इतना कुछ लिखा गया है, और एक तो ये कि आपकी मानसिकता पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, उसके बावजूद उस भावना को अंदर पालना कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, कर गुजर जाना है, और ये बड़ी बात थी। और शायद समय के साथ साथ इतिहास के पन्नों में ही रहेगी। कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ अनफॉलो भी करते हैं। तो उन्हीं को बताने के लिए आज हम दोनों इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं। और दर्शकों, आपको जिस तरह से विकल्प जी ने बताया कि अभी आज़ाद जो था, उन्होंने वो तब अपना नाम रखा जब उनकी पहली बार 15 साल में जब वो पेशी लगी जज के सामने। तो कहा, और जो जानकारी हम जुटा पाए उसमें ये था कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो क्रांतिकारी जीवन जीना बहुत पसंद करते थे। और उनका जो केंद्र बिंदु था, यानी कि जहाँ से इस रणनीति को जब चलाया गया तो वो झांसी रहा था। तो झांसी से क्या ताल्लुकात था? रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ से शुरुआत करी थी ये, या उनका कोई? जी, झांसी को आप कह सकते हैं कि आज़ाद की कर्म भूमि झांसी रहा है। अब हुआ ये था कि जब आज़ाद को बनारस भेजा तो वहाँ पे उन्होंने क्रांतिकारियों से संबंध बनाने शुरू कर दिए। देखिए, जिसको जहाँ जाना होता है वो वहीं का रास्ता पकड़ता है। तो जिसका अंतिम परिणति देश के लिए जान देने की थी उसने रास्ता भी वही पकड़ना था।
तो चंद्रशेखर आज़ाद को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उनके क्रांतिकारी जीवन को दिशा दी, और उसका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को आज उनके नाम को नौजवान जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका लिखा हुआ तराना, उससे हम लोग सब वाकिफ़ हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल का तराना था जो उस समय हर युवा क्रांतिकारी के मुंह का मंत्र बन गया था। बिल्कुल। और विकल्प जिस तरह से आप इसको गुनगुना रहे थे, इसको सुनने के बाद ही शरीर में एक रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम बड़ा नर्वस सा हो रहा है, कुछ एक फील सा था इसमें। और भी बहुत कम लोगों को पता, चंद्रशेखर राम प्रसाद बिस्मिल जितने बड़े क्रांतिकारी थे उतने बड़े शायर भी थे। तो एक और बहुत बड़ी उनकी जो पंक्तियां हैं बहुत फेमस है। उन्होंने लिखा था कि जीव पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। बिल्कुल। और दर्शकों, हम समझते हैं कि शायद आप लोगों ने ये बातें जो है वो ज़रूर इंटरनेट पे देखी होगी, सुनी होगी। यूट्यूब पे अक्सर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो इस तरह के जो मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं उनको जो है वो तस्वीरों के साथ जोड़कर आप तक पहुंचाया करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन जो ये शब्द हैं, और विकल्प जी मैंने भी कभी ऐसा सुना है, अक्सर जब मैं स्कूल गोइंग था तो हमें एक गेस्ट लेक्चर मिला, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो या तो आप उन थॉट्स को, उन उकेरे गए शब्दों को फॉलो करना शुरू कीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी में एक आपको राह मिलनी आसान हो जाए, या खुद कुछ ऐसा करना शुरू कीजिए कि आपकी जीवनी को लोग कहावतें बना के त्योहारों पर उकेर दें। जी, दो रास्ते हैं। अगर आपने महानता के पथ पर चलना है तो या तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा जिसने महानता को प्राप्त किया है, या फिर आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ेगा। दो रास्ते हैं, दो से तीसरा रास्ता कोई है नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद जो हम बार बार कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना मैं ये चाहूँगा कि जब भी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीर क्रांतिकारियों का स्मरण आता है, तब आज़ाद के नाम से मशहूर चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी स्मरण हो उठता है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अकेले अंग्रेजी सैनिकों से लोहा लेने वाले आज़ाद ने अपनी जो अंतिम गोली से शहादत को ही गले लगाना जो पसंद किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो कभी किसी के हाथ में आए या पकड़े जाएं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज़ाद नाम को अपने साथ लेके चला था तो वो आज़ाद ही जो है वो इस देश को जो है वो अलविदा कह गए और अपने प्राणों की जो वो आहुति दे दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको बता दें कि जिस वृक्ष के पीछे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राण त्यागे थे वह फूलों से लदा था वो पेड़, और उस जगह पे आज भी जो है वो एक आज़ाद पार्क के नाम से जो है वो एक तख्त वहाँ पर लगाया गया है। तो इतिहास में कभी आपको मौका मिले तो आप इन जगहों पे ज़रूर जाएं और उस इतिहास में जो इस तरह के नौजवान थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया बिना कुछ सोचे समझे देश को आज़ाद करने के लिए, ताकि हम एक खुली हवा में सांस जो आज ले रहे हैं, तो इसमें उनका बहुत बड़ा जो है वो योगदान भी है। जी बिल्कुल जी। एक नज़्म है जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने। चंद्रशेखर आज़ाद के पूरे जीवन को, उनके पूरे थॉट प्रोसेस को ये नज़्म रेखांकित करती है, तो मैं इसे थोड़ा सा अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि जलते मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। क्या बात है। चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था, तो इसलिए इसका जो शीर्षक है ये है जियो तिवारी जने उधारी। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा, बहरे हो गए गोरे जब वो हर हर महादेव हुंकारा। क्या बात। छोड़ अहिंसा की रटबाजी, सबको ठोका बारी बारी, जियो तिवारी जने उधारी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा क्रोध भुजंगी, तीसरी आंख खुली तो कांपे, थर 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 दुष्ट फिरंगी। अंग्रेजों के शव पर नाचा, नीलकंठ का वो अवतारी, जियो तिवारी जने उधारी। देश के दुश्मन कान लगाए, सुनो जो पंडित पुत्र सुनाए, गाड़ दिए जाओगे जिंदा अगर जनेऊ से टकराए। दुर्वासा के श्राप से डरना, जनहित में चेतावनी जारी, जियो तिवारी जने उधारी। क्या बात है। जियो तिवारी जने उधारी। बिल्कुल। तो जब इस तरह के शब्दों को दोस्तों सुना जाता है तो नो डाउट दिल में बहुत सारी भावनाएं उमड़ पड़ती है, और हमें ऐसे इतिहास में जिन्होंने भी इस देश को आज़ाद करने में अपना योगदान रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म से रहा हो, जाति से रहा हो, या कोई भी व्यक्ति हो जिसने इस देश को आज़ाद करके आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और हो सके हमें हमेशा
अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना बिल्कुल सही बात है, पर हमें अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा होगा और इस पॉडकास्ट को आप सुने। अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो इस कमेंट बॉक्स पर ज़रूर। फिलहाल रेडियो हिमालयन केसरी के ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद।